अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आज हम बात करेंगे राइज ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का एक फिनोमिना हमारे सामने आ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारी आज के इस वीडियो में। अगर मैं इलिबरल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात करूं तो स्कॉलर्स के दरमियान किसी भी बात के ऊपर कंसेंसस नहीं है कि बेसिकली जो इलिबरल डेमोक्रेसी है इसकी डेफिनेशन है क्या। लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, जैसे कि ये पहली बार ये टर्म इस्तेमाल की जाती है फरीद ज़करिया साहब की तरफ से 1997 में। वो एक आर्टिकल लिखते हैं फॉरेन अफेयर्स में और वहाँ पे उन्होंने पहली बार ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस कराई, इलिबरल डेमोक्रेसी। इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है। लिबरल डेमोक्रेसी में आपके पास इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है, इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है। जबकि इलिबरल डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो डेमोक्रेसी के एक तो प्रोसीजरल फॉर्म है, जिसमें डेमोक्रेसी की जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्शंस के तहत रूल ऑफ द पीपल। सो होता क्या है कि जो इलिबरल डेमोक्रेसीज हैं उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रूल ऑफ द पीपल तो वहां पे होता है, यानी कि एक जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसके तहत एक लीडर पावर में तो आता है, लेकिन फिर भी वो जो डेमोक्रेसी होती है वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो लिबरलिज्म है उसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम, वो जो लीडर एक इलेक्शन के प्रोसेस के तहत, एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस के तहत पावर में आता है, वो पावर में आने के बाद जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो जो है फ्राहम नहीं करता, बल्कि उनको कर्ब करना शुरू कर देता है। इस तरह के लीडर्स हमारे सामने रिसेंटली आए और यही वजह है कि हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, राइज ऑफ इलिबरलिज्म या फिर राइज ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसी। सो जब से इस तरह के लीडर आए, अब जितने भी लीडर्स इस तरह के हमें दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली वो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं और उन्होंने क्या किया, फ्रीडम को कर्ब करना शुरू किया। सो उसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग है या जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स का रिवर्सल है वो हमारे सामने आता है। सो ये वो सारी डिबेट है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके सामने रखी। इस डिबेट के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। जब फरीद ज़करिया साहब ने ये कॉन्सेप्ट 1997 में दिया था, सो उस टाइम एक और स्कॉलर थे, उनका नाम था प्लैटनर। वो 1998 में डिसएग्री करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है और जो लिबरलिज्म है इसको आप कभी भी एक दूसरे से ये इनसेपरेबल हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। जबकि जो फरीद ज़करिया का कॉन्सेप्ट था उसने डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को अलग कर दिया। उसने कहा कि डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी वहां पे फ्रीडम नहीं है, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है। सो उन्होंने क्या किया था, एक जो है ना डिफरेंस हमें दिखाया था इन दो में। लेकिन जो प्लैटनर है वो क्या कहता है, वो डिसएग्री करता है। वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लिबरलिज्म को डेमोक्रेसी से सेपरेट कर दिया जाए, ये इनसेपरेबल चीजें हैं दोनों। उसके बाद जो है, अगर हम आगे डिस्कस करें कि ये जो फिनोमिना है इलिबरल डेमोक्रेसीज का, ये क्यों हमारे सामने आता है। कुछ कंट्रीज हैं, रशिया में ये फिनोमिना आपको दिखाई देता है, अर्जेंटीना में दिखाई देता है, ईरान में दिखाई देता है, इथियोपिया में दिखाई देता है, कजाकिस्तान में दिखाई देता है, इवन तुर्की में दिखाई देता है, इंडिया में दिखाई देता है। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन इनके जो लीडर्स जब पावर में आते हैं तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसको कर्ब करना शुरू कर देते हैं। इलिबरल डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो ये जो लीडर्स होते हैं ये ऑफन प्रायोरिटाइज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टीज। और ये जो इलिबरल डेमोक्रेसी का फिनोमेना है, ये जो अजम्पशन है डेमोक्रेसी की कि जो सॉर्ट ऑफ जो लिबरल डेमोक्रेसी में राइट्स जो हैं वो होने चाहिए, जो लिबर्टीज जो हैं वो होनी चाहिए, उस अजम्पशन को ये चैलेंज करता है ये फिनोमेना। और 19वीं सदी में यूरोप में इस तरह की डेमोक्रेसीज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे सामने आना शुरू हो गया था। और इसमें यही है कि बाजू का डेमोक्रेसी में होता क्या है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। जब भी पावर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम्स हो या फिर ऑटोक्रेसी हो, सो वहाँ पे होता क्या है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं वो इरोड होना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि फिर जब से इस तरह के लीडर्स हमारे सामने आए तो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग का फिनोमिना हमारे सामने आया और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ये डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग आपने कौन कौन सी कंट्रीज में देखी? आपने इंडिया में देखी, जो कि बेसिकली एक सेक्युलर स्टेट होता था, लेकिन वहाँ पे ये जो नॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के ये बैक स्लाइड होते हुए आपको दिखाई दी गई। यही चीज़ आपने अमेरिका में भी देखी, क्योंकि ट्रम्प जो है उसने आके इवन इलेक्शन को चैलेंज करना शुरू कर दिया।
अच्छा, इसमें जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसको अगर मैं डिस्कस करूँ आपके सामने, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 है और उसके साथ-साथ एक ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 है। इसके साथ-साथ एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है डेमोक्रेसी के इंडेक्स के ऊपर। ये सारी रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं और कन्फर्मेशन कर रही हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका ग्लोबली जो है हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। और इसमें से जो एक पहली रिपोर्ट है जिसका मैंने जिक्र किया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, वो ये कहती है कि ऑलमोस्ट जो 71% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन ऑटोक्रेसीज, ठीक है, और सिर्फ 8% जो पॉपुलेशन है आपकी वो फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी के अंडर रह रही है। और ये जो पॉपुलेशन 71% ऑटोक्रेसीज के अंडर रह रही है, आज से 10 साल पहले जब हमने देखा था तो ऑलमोस्ट 48% पॉपुलेशन वर लिविंग अंडर ऑटोक्रेसीज, ठीक है। सो यानी कि ये फिनोमेना जो है डेमोक्रेसी रिवर्सल का, वो पिछले 10 सालों में बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और उसकी मेजर रीजन जो थी, इट वाज पॉपुलिज्म। जो राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर था, ये इसकी एक मेजर रीजन थी। पर्टिकुलरली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप बात करें, जो राइज ऑफ फार राइट पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, चाहे अमेरिका की आप बात करें, सो जो राइट पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं या फिर जो है फार राइट पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, इनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। जो राइट पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो तो सिर्फ इस बात से डिसएग्री करते हैं या फिर जो सॉर्ट ऑफ उनमें एक रेसिज्म की जो सॉर्ट ऑफ बीमारी है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जो बाकी फार राइट पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो इवेंचुअली इवन आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। लीडर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप, इवन देखे ना कि वो अमेरिका जो कि चैंपियन करता है ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को, वहीं पे वहीं के प्रेसिडेंट ने उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसको इतना ट्रस्ट डेफिसिट था कि उसने इलेक्शंस के जो नताइज थे उसको मानने से इनकार कर दिया। सो अगर हम रीजन डिस्कस करें कि क्या रीजन है इस डेमोक्रेटिक रिग्रेशन की जो कि रिसेंटली हुआ, पहली जो रीजन है वो ये है कि फेल्यूर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी किसी ग्लोबली बात करें या फिर किसी स्टेट में बात करें जहां पे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो रही होती हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अवाम की उमंगों के ऊपर पूरी नहीं उतर रही होती, तो वहां पे पॉपुलिज्म बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। वहां पे फिर ऐसा ही होता है कि जब 1928 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो इवेंचुअली फिर 1931-32 में हिटलर का राइज होता है जो कि आपको वर्ल्ड वॉर टू की तरफ लेकर जाता है, द मोस्ट डेवास्टेटिव वॉर इन अ हिस्ट्री। इसके साथ साथ एक और जो रीजन है वो ये है कि पुअर गवर्नेंस, और उसके अलावा जो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो इन सारी चीज़ों को मिला के जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलिज्म का फिनोमेना है वो हमारे सामने आता है। और इवेंचुअली वो पॉपुलिस्ट लीडर जैसे ही पावर में आते हैं वो फिर लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करते, बल्कि वो डेमोक्रेसी के तहत तो आते हैं लेकिन इलिबरलिज्म और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको कर्टेल करना शुरू कर देते हैं। इवन यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जो है दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बात के ऊपर लिखा है कि वहाँ पे डिक्लाइन जो है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो इलेक्शन मैनिपुलेशन के हवाले से हो रहा है, दूसरा एग्जीक्यूटिव ओवररीच के हवाले से हो रहा है, तीसरा इवन जो इलेक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं उन इलेक्शंस में जो मनी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो वर्ल्ड फ्रीडम रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि दिस इज 17th कंसेक्यूटिव ईयर इन विच वर्ल्ड हैज विटनेस द डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।